हर एक महिला के मन में एक सपना होता है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए। सोचो, अगर ये सपना हकीकत बन जाए तो क्यों नहीं, बिल्कुल बन सकता है। इसके लिए चाहिए आपको एक सिलाई मशीन और दिल में बहुत सारा कर दिखाने का जज्बा। एक सिलाई मशीन के हेल्प से आप महीने का लाखों कमा सकती है। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा ये मैंने पूरा वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाया है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। नमस्ते, स्वागत है आपका पीयू डिजाइनर स्टूडियो में, जहां हम सीखते हैं फैशन से रिलेटेड सब कुछ, जैसे हैंड पेंटिंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी, कटिंग एंड स्टिचिंग, फैशन स्टाइलिंग और भी बहुत कुछ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है घर से टेलरिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। तो इस टॉपिक को मैंने 8 स्टेप में डिवाइड किया है, जिससे आपको सीखने में एंड समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है स्किल्स एंड नॉलेज। तो टेलरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी आपको नॉलेज लगने वाला है एंड जो भी स्किल्स लगने वाली है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ़ आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप इसे ले सकते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन तरीके से। देखो, ऑफलाइन में आपके घर के पास जो भी क्लासेस होंगे जो टेलरिंग सिखाते होंगे, आप उनके पास क्लासेस ज्वाइन करके आप वहीं से उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जिससे आपको टेलरिंग की नॉलेज मिल जाएगी। जैसे पीयू डिजाइन स्टूडियो, ये भी एक टेलरिंग का नॉलेज देने वाला चैनल है, आप मेरे चैनल को भी फॉलो करें। और भी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जिसके हेल्प से आप टेलरिंग का नॉलेज ले सकते हैं। एंड टेलरिंग सीखते वक्त आपको एक गलती नहीं करनी है, वो गलती ये है कि आपको मल्टीपल लोगों से नहीं पढ़ना है। जैसे आप यूट्यूब से अगर सीख रहे हो तो मल्टीपल चैनल से आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि मल्टीपल लोगों से अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि हर एक पर्सन का जो मेथड है सिखाने का वो अलग रहता है। मल्टीपल मेथड से सीखोगे तो एक भी मेथड नहीं सीख पाओगे और बहुत कंफ्यूजन रहेगा। इसीलिए कोई एक पर्सन से सीखो जिसका आपको स्टाइल अच्छा लग रहा है सीखने का, जिसका आपको जो टीचिंग है वो समझ में आ रहा है, आप उससे सीख सकते हो। सेकेंड पॉइंट है हमारा सिलेक्ट अ निश। आपको आपकी निश सिलेक्ट करनी है। निश सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे टेलरिंग का बिजनेस आप घर से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किड्स वेयर में जाना चाहते हो या वुमेन्स वेयर में जाना चाहते हो या मेंस वेयर में जाना चाहते हो या सिर्फ ऑल्ट्रेशन का काम करना चाहते हो। कोई लेडी ऐसी रहती है जिनको पर्सेस बनाना भी बहुत अच्छे से आता है, जो साड़ी के कवर्स रहते हैं वो भी अच्छे से बना लेती है, तो वो सिर्फ उसका बिजनेस करती है। तो आपको आपका जो निश है वो सबसे पहले सिलेक्ट करना है। उससे क्या रहेगा, क्लाइंट्स को क्लैरिटी मिलेगी कि आपके पास क्या सिल के मिलता है, आपकी एक्सपर्टीज किस पे है एंड उनका जो नीड है उसके अकॉर्डिंग वो आपके पास आएंगे, तो आपके निश में आपकी एक्सपर्टीज बन जाएगी। इसीलिए आपको निश सिलेक्ट करना जरूरी है। स्टार्टिंग में अगर आपने निश नहीं सिलेक्ट किया तो भी चलेगा, मतलब स्टार्टिंग में आप किड्स वेयर भी सिल रही है, वुमेन्स वेयर भी सिल रही है, ऑल्ट्रेशन भी करके दे रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में कैसा रहता है, क्लाइंट्स रहते हैं कम, तो कम क्लाइंट्स की वजह से हम सब काम ले सकते हैं, जिससे हमारा ज़्यादा पैसा भी बने एंड क्लाइंट्स भी बने। इसीलिए आप सब निश में काम कर सकती है। बट जैसे ही आपके क्लाइंट्स बन जाए, जैसा ही आपको रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाए, तो आपको आपका एक निश सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का टेंशन तो सबको ही रहता है। तो देखो, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा वो हम देखते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं लगने वाला है। इफ़ आप ऑलरेडी स्टिचिंग करते हो तो आपके पास स्टिचिंग मशीन ऑलरेडी होगा, तो उसमें आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ आपके पास स्टिचिंग मशीन नहीं है तो आपको खरीदना पड़ेगा। देखो, अगर आपका बजट है तो एक अच्छी सी स्टिचिंग मशीन आप खरीद सकते हो। उसमें एक बेसिक मशीन आता है, एक अम्ब्रेला आता है एंड एक इंडस्ट्रियल भी आता है। आप आपके बजट के अकॉर्डिंग आप सिलाई मशीन खरीद सकते हो। जैसे 20 to 25,000 के अराउंड इंडस्ट्रियल मशीन आ जाता है। 10,000 के अंदर ही, मतलब 7 to 8,000 में अम्ब्रेला मशीन आ जाता है एंड एकदम बेसिक मॉडल लोगे तो 5,000 तक आ जाएगा। एंड अगर सेकेंड हैंड लेना चाहते हो तो उसको हाफ प्राइस में आप कैलकुलेट कर लो, तो उसमें आपको सेकेंड हैंड आ जाएगा। अगर आपका बजट नहीं है तो स्टार्टिंग में आप सेकेंड हैंड मशीन से भी काम चला सकते हो। इन्वेस्टमेंट में सेकंड पॉइंट ये है कि आपको टेलरिंग मटेरियल लेना पड़ेगा। जो भी टेलरिंग मटेरियल आपको सिलने के लिए लगेगा, जैसे कैंची है, चॉक है, मेजरिंग टेप है, कैनवास पेपर्स है, और भी बहुत कुछ लगता है, पिन्स है, टेलरिंग मटेरियल जो भी है उसका मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। अगर आपको टेलरिंग मटेरियल लेना है तो आप आपके नियर बाय शॉप से भी टेलरिंग मटेरियल ले सकते हैं। अगर आपके नियर बाय शॉप में टेलरिंग मटेरियल नहीं मिलता है या टेलरिंग मटेरियल की आपके घर के पास कोई शॉप नहीं है तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको परचेस करना होगा तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना।
इन्वेस्टमेंट में थर्ड चीज़ ये आती है कि आपको एक प्रेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेस करने से आउटफिट की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से दिखती है, गले बहुत सुंदर लगते हैं, जो डिज़ाइंस आपने बनाई है वो बहुत सुंदर लगती है। तो फिनिशिंग से क्या होता है, क्लाइंट भी अट्रैक्ट हो जाता है अपना डिज़ाइन, अपना आउटफिट देख के, एंड जब वो पहनता है तो बॉडी पे वो आउटफिट बहुत ही सुंदर लगता है। तो प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस आपको अस्तर वगैरह जब आप लाते हो तो उसको प्रेस करने के लिए भी आपको प्रेस लगती है। जब कोई फैब्रिक क्लाइंट ने लाया है कुछ सिलने के लिए, उस पर अगर फोल्ड्स पड़ी होंगी तो वो भी प्रेस करने के लिए आपको लगेगा। तो प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेस में तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। बहुत महंगी नहीं बट सस्ती आप प्रेस में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आप अच्छी क्वालिटी की चीज़, थोड़ी महंगी चीज़ों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फोर्थ चीज़ है कि एक टेलरिंग टेबल। टेलरिंग टेबल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इफ़ आपका बजट है तो आप टेलरिंग टेबल में इन्वेस्ट करो जो कटिंग के लिए लगता है। इफ़ आपका बजट नहीं है तो आप फ्लोर पे बैठ के भी कटिंग कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ बजट है तो आप टेलरिंग टेबल भी बाय कर सकते हो जो आपके प्रेस करने में एंड कटिंग करने में भी काम में आ जाएगा। एंड फिफ्थ चीज़ है मिरर। मिरर बहुत ज़रूरी है। मिरर से क्या होगा, जब क्लाइंट ट्राई करेंगे एंड देखेंगे उनको जो आउटफिट आपने बनाया है वो फिटिंग में बराबर आया है या नहीं आया है, लूज़ हुआ है या फिट हुआ है, वो उनको देखने के लिए अच्छा हो जाएगा। एंड उससे आपके लिए भी इजी हो जाएगा और उनके लिए भी इजी हो जाएगा क्योंकि वो वहीं पे ट्राई करेंगे एंड वहीं के वहीं आप उनको फिटिंग या लूजिंग जो भी करना है वो करके दे सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, क्लाइंट को घर जाना पड़ता है, वहाँ पे वो ट्राई करते हैं, फिर मिरर में देखते हैं एंड उसके बाद फिर से उनको आपके पास आना होता है अगर फिटिंग में कोई प्रॉब्लम रहा। इसीलिए अगर मिरर रहा तो आपके लिए भी ईजी हो जाता है और उनके लिए भी ईजी हो जाता है। तो मिरर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हो गया सब इन्वेस्टमेंट के बारे में। ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। 10 to 15,000 का मैक्सिमम 10 to 15,000 का इन्वेस्टमेंट आपको लगने वाला है। इससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कहाँ से शुरू करें। तो कहाँ से शुरू करें, ऑफकोर्स घर से शुरू करें। तो आपको क्या करना है, आपके घर में एक आधा स्पेस ढूंढना है जिसको आप वर्क प्लेस बना सकते हो। उस रूम को आपको एकदम क्लीन एंड नीट रखना है क्योंकि आपका काम में मन बना रहे, पॉजिटिविटी स्प्रेड हो एंड क्लाइंट्स जो भी आएंगे उनको भी बहुत अच्छा लगे, पॉजिटिव लगे। इसकी वजह से क्या होगा, क्लाइंट बढ़ेंगे आपके पास। तो साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर रूम को आप थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। रूम के डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है। आप थोड़ा सा 400-500 रुपये का खर्चा कर सकते हो। लाइक देखो, जैसे आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन से स्टिकर्स मंगवा सकते हो फैशन रिलेटेड। सेकेंड चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप प्लांट्स भी लगा सकते हो। इंडोर प्लांट्स ले आओ, 100-200 में प्लांट्स मिल जाते हैं। 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं, 100 रुपीज़ तक बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो आप इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हो जो आपके जो रूम को है बहुत ही अच्छा लुक देगा। तो आप वो भी एक चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आप ये कर सकते हो, जैसे हमारे पास फैब्रिक बचते हैं तो उस फैब्रिक से आप कुछ डेकोरेटिव बना सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे DIY है जिससे आप देखकर डेकोरेटिव कुछ वॉल डेकोर जो है वो आप बना सकते हो। तो आप ये भी एक डेकोरेशन के लिए कर सकते हो। तो जो आपका वर्क प्लेस है उसको थोड़ा सा डेकोरेट करना एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपके रूम में जो है पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अभी बढ़ते हैं हम फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट है हमारा बिजनेस की पहचान एंड बिजनेस का नाम। देखो, बिजनेस की पहचान एंड बिजनेस का नाम होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक नाम डिसाइड करना पड़ेगा। आप एक नाम डिसाइड कर लो जिस नाम से आप बिजनेस डालना चाहते हो। खुद का भी नाम यूज़ कर सकते हो या नेट पे बहुत सारे नाम हैं, आप गूगल कर सकते हो और वहाँ से सर्च कर सकते हो। देन आता है पहचान। आपके बिजनेस की पहचान कैसे बनेगी, तो आपको फ्लेक्स बनाना है। फ्लेक्स के ऊपर आपके जो बिजनेस का नाम है वो आपको लिखना है। आपकी जो सर्विस आप जो प्रोवाइड कर रहे हो, लाइक लेडीज़ वेयर में गारमेंट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, लहंगा चोली बनाते हो, आप ड्रेसेस बनाते हो, ब्लाउजेस बनाते हो, एम्ब्रॉयडरी के ब्लाउजेस बनाते हो, ऑल्ट्रेशन करते हो, जो भी आपकी सर्विसेज है वो आपको सारी की सारी आपके फ्लेक्स में लिख देनी है। नीचे आपका जो बिजनेस का नाम रहेगा वो बोल्ड अक्षरों में रहेगा एंड नीचे आपको आपकी सर्विसेज लिखनी है। उसके साइड में आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देना है, क्योंकि जब आप वो फ्लेक्स आपके घर के पास लगाओगे, आपके घर के पास से जो भी लोग जाएंगे उनको वो फ्लेक्स दिखेगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर उस पर रहेगा, तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी सर्विसेज है वो लोग वो देख सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए फ्लेक्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपके बिजनेस की पहचान बनेगी। और भी चीज़ें आप कुछ कर सकते हो, जैसे आप इंस्टाग्राम पे पेज बना लो, आप फेसबुक पे पेज बना लो। इससे क्या होगा, आपके जो बिजनेस की पहचान है, आपका जो बिजनेस का नाम है वो स्प्रेड होता जाएगा। एंड आपको वो पेज को वैसे ही बना के नहीं छोड़ना है। आपको रोज़ आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, आपने जो भी बनाया है, जो भी आउटफिट्स बनाए हैं,
आपको उस पर डेली पोस्ट करना है। इससे क्या होगा, आपके जो बिजनेस का नाम है वो बढ़ेगा एंड आपके बिजनेस की पहचान बढ़ेगी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्लाइंट कैसे बनाए। सबसे मेन टेंशन यही रहता है कि अभी इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, अभी बिजनेस भी डाल दिया, बट अभी क्लाइंट कैसे बनाए, ये सबसे बड़ा टेंशन रहता है। तो देखो, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इजी है। सबसे पहले तो आप आपके आसपास के लोगों को, रिलेटिव्स को आप बता सकते हैं कि आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप उनको ऑर्डर दे, आप उनको डिस्काउंट देंगे, ये भी आपको बताना है। थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, क्योंकि स्टार्टिंग में कैसे है ना, आपको क्लाइंट्स मिलते जाएंगे, अगर उनको आपका काम पसंद आए तो वो बार बार आपके पास आएंगे। जब आपके पास क्लाइंट बढ़ जाएंगे तब आप जो डिस्काउंट दे रहे थे वो डिस्काउंट देना बंद कर दो। आप ऐसा कर सकते हो जिसकी वजह से आपके पास क्लाइंट बढ़ेंगे। सेकेंड चीज़ आप ये कर सकते हो कि जहाँ से आप रॉ मटेरियल लाते हो उस शॉप में आप आपका विजिटिंग कार्ड रख सकते हो। आप वहाँ पे आपका विजिटिंग कार्ड रख दो और उनको बोलो, जो स्टिचिंग के लिए कोई टेलरिंग शॉप ढूंढ रहे हैं तो उनको मेरा नाम सजेस्ट करो। तो उसके बदले में आप उनको शेयर भी ऑफर कर सकते हो। लाइक एक क्लाइंट भेजने के लिए आप उनको 5% दे सकते हो। 5% इन द सेंस, मतलब देखो, अगर उनका 100 रुपये का अगर ऑर्डर आपको आया है तो आप 5 रुपये उनको दे दो। इससे क्या होगा, वो इंटरेस्ट से आपके पास क्लाइंट भेजेंगे। अगर आप उनको फ्री में बोलोगे कि मेरे पास क्लाइंट भेजो, तो वो नहीं भेजेंगे। फ्री में कोई काम नहीं करता आजकल। आप उनको शेयर के बारे में बोलो, आप उनको बोलो कि मैं आपको कुछ शेयर दूंगी, वो ज़रूर काम करेंगे। तो आप ये भी एक ट्रिक अपना सकते हो। क्लाइंट बनाने के लिए आप और भी कुछ चीज़ें कर सकते हो। जैसे देखो, आपके घर में कोई प्रोग्राम रहता है, आपके रिलेटिव में कोई प्रोग्राम रहता है, तो आप जो रिटर्न गिफ्ट्स देते हो तो उसमें क्या करना है, आपके हाथ से बनी हुई जो चीज़ें हैं, लाइक जैसे आपके रिलेटिव में कोई एक प्रोग्राम है जहाँ पे एक छोटी बच्ची का बर्थडे है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एक फ्रॉक बना सकते हो एंड उसको गिफ्ट में दे सकते हो। इसमें क्या होगा, लोगों को आपकी क्रिएटिविटी समझ में आएगी, आपका स्किल समझ में आएगा, आपकी जो फिनिशिंग है वो समझ में आएगी। इससे आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। एंड जैसे घर पे हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम रहता है, या अपने घर पे कोई प्रोग्राम है जिसमें हम रिटर्न गिफ्ट्स देने वाले हैं, तो कोशिश करो कि हाथ से बनाई हुई जो चीज़ें हैं, आपके हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, वो लोगों को दो और लोगों को बताओ कि ये मैंने बनाया है। तो इससे भी आपकी पब्लिसिटी होगी। क्लाइंट्स बढ़ाने के लिए आप और एक चीज़ कर सकते हो, जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है या शादी का सीजन आ रहा है तो आप डिस्काउंट ऑफर भी रख सकते हो। जैसे 3 ब्लाउज अगर आपने सिल दिए तो उसके ऊपर एक स्क्रंचीज फ्री, या उसके ऊपर एक छोटा सा पाउच बना के आप उनको दे दोगे। ऐसा आप कुछ कर सकते हो जिससे आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। अभी मैंने आपको ये भी पॉइंट क्लियर कर दिया कि क्लाइंट कैसे बनाना है। अभी बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो आपको प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो। लाइक आप रूरल एरिया में रह रहे हो या अर्बन एरिया में रह रहे हो, क्योंकि अर्बन एरिया में एंड रूरल एरिया में प्राइसिंग का डिफरेंस रहता है। रूरल एरिया में थोड़े से कम प्राइस रहते हैं एंड अर्बन एरिया में थोड़े ज़्यादा प्राइसिंग रहते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो, उसके हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड होगी। सेकेंड चीज़ आपको ये करनी है, आप थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस करिए, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि प्राइसिंग क्या है। थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा बाहर बुटीक में जाके देखेंगे या टेलरिंग शॉप्स में जाके देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कौन से चीज़ की कितना प्राइसिंग है, आपको समझ में आएगा। जो भी मार्केट में रेट चल रहे हैं उससे आप 50 रुपये कम रख सकते हो। प्राइसिंग करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको बहुत ज़्यादा भी प्राइस नहीं रखनी है एंड बहुत कम भी प्राइस नहीं रखनी है। जब आप बहुत कम प्राइसिंग रखते हो तो क्लाइंट्स को उसकी आदत पड़ जाती है एंड देन जब आप प्राइस बढ़ाते हो तब वो प्राइस ज़्यादा देते नहीं हैं। इसीलिए बहुत कम प्राइस नहीं रखना है। जो भी मार्केट रेट चल रहा है उससे आप 50 रुपये तक कम रख सकते हो। जब आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे तब आप उसमें और इंक्रीज भी कर सकते हो। 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ आप ऐड करते जाओ। इस तरह से आप आपकी प्राइसिंग रखो। प्राइसिंग करते वक्त आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आप आउटफिट सिल रहे हो, जो भी क्लाइंट का जो भी ऑर्डर आप ले रहे हो, उसमें आपको कितनी लागत लग रही है ये आपको देखना है। आपको इलेक्ट्रिसिटी कितना लग रहा है, आपको धागा कितना लग रहा है, या आपको कैनवास पेपर कितना लग रहा है। जितना भी रॉ मटेरियल आपको लग रहा है उसमें उसका सबका आपको कैलकुलेशन निकालना है एंड मेहनत भी आपको देखनी है कि कितना मेहनत लग रहा है। जैसे एक सिंपल ब्लाउज सिलने में कम वक्त लगता है एंड एक डिज़ाइनर ब्लाउज सिलने में ज़्यादा वक्त लगता है, तो इसको आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। जिसमें ज़्यादा मेहनत लग रही है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसके चार्जेस ऑफकोर्स ज़्यादा हो जाएंगे एंड जिसमें कम वक्त लग रहा है उसका चार्जेस भी कम हो जाएगा। इस तरह से आपको प्राइसिंग डिसाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई क्लाइंट आया है, उसने बताया आपको एक अम्ब्रेला ड्रेस बनाना है एंड एक कली का ड्रेस बनाना है। आप अगर एक प्राइस बता दोगे कि आपने 500 में सिल के दे रहे हो या 1000 में सिल के दे रहे हो, दोनों भी ड्रेस का आपने सेम प्राइस बता दिया, बट आप सिलने के बाद देखोगे उसमें मेहनत कितनी है। जब आप कली का ड्रेस बनाओगे तो आपको कितना टाइम लग रहा है एंड अम्ब्रेला ड्रेस बनाओगे तब आपको कितना टाइम लग रहा है।
जब आप अम्ब्रेला ड्रेस बनाओगे तो उसका जो कटिंग है वो सिंपल है, एंड जो कली का ड्रेस है उसमें आपको देखो इतनी सारी मल्टीपल कलियाँ कट करनी पड़ेंगी, उसको बाद में जोड़ना पड़ेगा, तो उसमें आपका कितना सारा वक्त चला जाएगा। तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग एंड मेहनत के अकॉर्डिंग किस ड्रेस की प्राइस ज़्यादा हुई, कली के ड्रेस की ऑफकोर्स प्राइस ज़्यादा हुई। तो आपको ऐसे प्राइसिंग डिसाइड करनी है एंड प्राइसिंग रखनी है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, आपको प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, गुड सर्विसेज। तो गुड सर्विसेज कैसी देनी है। गुड सर्विसेज में सबसे पहला आता है अच्छी फिनिशिंग एंड अच्छी फिटिंग। अगर आप अच्छी फिनिशिंग नहीं दोगे, अच्छी फिटिंग नहीं दोगे तो क्लाइंट आपके पास नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको आपकी फिनिशिंग इंप्रूव करनी है एंड फिटिंग भी अच्छी देनी है। इफ़ आप अच्छी फिनिशिंग दे रहे हो एंड क्लाइंट को फिटिंग अच्छा नहीं आ रहा है तो भी क्लाइंट आपके पास नहीं आएंगे। अगर आपका फिटिंग अच्छा है बट फिनिशिंग अच्छा नहीं है तब भी क्लाइंट आपके पास नहीं आएंगे। फिनिशिंग एंड फिटिंग दोनों भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, दोनों भी बैलेंस करके चलो एंड क्लाइंट को दोनों भी सर्विसेज बहुत अच्छी दो। इसकी वजह से क्लाइंट आपके पास बार बार आएंगे। देखो गुड सर्विसेज में नेक्स्ट पॉइंट आता है डिलीवरी। टाइम पे डिलीवरी देना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारे बुटीक्स है, बहुत सारे बिजनेस है, बट ये जो डिलीवरी वाला जो पॉइंट है ये कोई ध्यान में नहीं रखता। जब भी क्लाइंट्स आते हैं उनको एक डिलीवरी डेट दे देते हैं, बट जब उनका डिलीवरी डेट आता है, क्लाइंट आता है, तब उनको ड्रेस, उनका जो आउटफिट है वो कभी नहीं मिलता, उनका ऑर्डर नहीं मिलता। उनको बताया जाता है कल आओ, परसों आओ। तो फिर क्या होता है, क्लाइंट का एंड जो ओनर है उनके बीच का जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाता है। आपको ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है। आपको जो डिलीवरी है वो टाइम पे ही देना है। जब क्लाइंट्स ऑर्डर देते हैं तब आपको एक बार रीचेक करना है कि आपका स्केड्यूल क्या है, आपके स्केड्यूल में उनका ड्रेस कौन से दिन पे बैठ रहा है, मतलब कौन से दिन में आप स्टिच कर सकते हो, कौन से दिन में आप उनको डिलीवर कर सकते हो, आपको देखना है। उसके हिसाब से आप उनको डिलीवरी डेट दे सकते हो। देखो प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं, जैसे प्रॉब्लम बता के नहीं आते। जैसे कभी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है या फैमिली में कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो इसकी वजह से डिलीवरी लेट भी हो सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, क्लाइंट को फ़ोन करके बता देना है या उनको एक टेक्स्ट कर देना है कि आपकी डिलीवरी जो है वो लेट होने वाली है। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्लाइंट के बीच में और आपके बीच में एक ट्रस्टवर्दी बॉन्ड बनेगा एंड आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे। इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस में भी पड़ने वाला है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, फैब्रिक लेके आते हैं, तब आप उनको डिज़ाइन सजेस्ट कर सकते हो। उन्होंने कोई फैब्रिक लाया है तो उनके फैब्रिक में क्या अच्छा दिखेगा, क्या अच्छा नहीं दिखेगा, उनके बॉडी में क्या सूट होगा, इसकी भी नॉलेज आप उनको दे सकते हो। इससे भी आपके जो क्लाइंट और आपके बीच के जो रिलेशन है वो अच्छे बनेंगे एंड आपके बिजनेस पे इसका ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इंक्रीज योर बिजनेस। तो आपको आपका बिजनेस कैसे बढ़ाना है। जैसे हमने हमारा बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया, क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, हमारी पब्लिसिटी हो रही है, माउथ पब्लिसिटी हो रही है, सोशल मीडिया के थ्रू हमारी पब्लिसिटी हो रही है, क्लाइंट्स हमारे पास बढ़ रहे हैं, तो हमें हमारा बिजनेस भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कैसे इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आपको एक टीम हायर करनी पड़ेगी। जैसे आपने कोई एक लेडी को हायर कर लिया, उनको आपने बोल दिया कि आप मुझे स्टिचिंग करके दो, आप उनको कटिंग करके देंगे, तो आप उनको शेयरिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। जैसे आपको कोई ब्लाउज के 100 रुपये मिल रहे हैं तो आप उनको 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ दे दो, 60 रुपीज़ आप रख लो। तो आप ऐसे बेसिस पे भी किसी को रख सकते हो। तो आपको आपका टीम बढ़ाना है। आप डिलीवरी एंड पिकअप का भी सर्विस दे सकते हो। आप उसके एक्स्ट्रा चार्जेस फिर क्लाइंट को लगा देना, उनको क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन देना कि डिलीवरी एंड पिकअप के चार्जेस लगेंगे। आजकल क्लाइंट वो भी देने को रेडी रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। कस्टमाइजेशन की सर्विस भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे किसी के घर में प्रोग्राम रहता है, उनको सबको सेम ड्रेस बना के चाहिए होते हैं, तो आप उनको भी कस्टमाइज़ करके दे सकते हो। जैसे बर्थडे ड्रेसेस रहते हैं, मॉम एंड डॉटर के ड्रेसेस रहते हैं, आप ऐसे भी ड्रेसेस बना के दे सकते हो। फेस्टिव थीम के ड्रेसेस रहते हैं, जैसे मकर संक्रांति का फेस्टिव थीम रहता है, ब्लैक कलर का ड्रेस बनाना रहता है, आप ऐसे भी ड्रेसेस बना के दे सकते हो। आप ये सारी सर्विसेज शुरू करके आपका जो बिजनेस है वो आप इंक्रीज कर सकते हो। आप साइड बाय साइड टेलरिंग मटेरियल भी बेच सकते हो, जिससे आपका बिजनेस इंक्रीज हो जाएगा और आपकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो, आपका जो बिजनेस है वो बढ़ने के बाद, आपके पास ज़्यादा क्लाइंट आने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो बिजनेस है वो आपको बाहर लेके जाना है। बाहर लेके जाना है मतलब आपको रेंटेड कोई शॉप लेनी है, वहाँ पे आपका बिजनेस आपको एस्टेब्लिश करना है, प्रोफेशनल बिजनेस आपको एस्टेब्लिश करना है, जिससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकोगे एंड आपका नाम भी होगा। तो इस टॉपिक का जो हमारा पार्ट 2 है इसी विषय पर रहने वाला है कि प्रोफेशनली टेलरिंग बिजनेस कैसे ओपन करें। तो आज मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि घर बैठे आपको टेलरिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे एंड आपको आपका बिजनेस कैसे इंक्रीज करना है। ये सबकी नॉलेज मैंने आज आपको दे दी है।
तो गाइज, आपको आज का मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको फैशन रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, आपका जो हुनर है उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। उसमें बहुत बड़ी ताकत है, वो आपको बहुत सारे पैसे कमा के दे सकता है, बहुत रिस्पेक्ट कमा के दे सकता है। उसको सही दिशा में लेके जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टिचिंग करते रहो, स्टाइलिश दिखते रहो। बाय बाय।